और हम लेकर हाजिर हैं आपका खास प्रोग्राम प्रश्न कुंडली, जहां आपको मिलेगा आपकी हर समस्या का ज्योतिष समाधान। आपकी कोई भी समस्या है, चाहे वो नौकरी की है या बिजनेस को लेकर आपका कोई सवाल है, नया जॉब आप पाना चाहते हैं, मकान का सपना सच नहीं हो रहा है, प्यार में कुछ अधूरापन लग रहा है, तो तमाम समस्याओं के समाधान आपको यहीं मिलेंगे इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम है प्रश्न कुंडली। और ज्योतिष समाधान बताएंगे पंडित अमित पांडे जी, जो देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको फोन उठाना है, कॉल करना है। नंबर्स हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी डिटेल्स देनी होंगी, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना सवाल भेजना होगा। और इसके अलावा आप सब पंडित जी पर छोड़ दीजिए, पंडित जी आपको वो तमाम उपाय बताएंगे जिन उपायों को करके आपकी लंबी चली समस्या का समाधान हो सकता है और आपका सपना भी सच हो सकता है। तो चलिए बिना देर के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे आज के पंचांग से। आज 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस है भारतवर्ष का। बहुत शुभ दिन है। आज ही के दिन हमें हमारा गणतंत्र मिला। आंग्ल तिथि अनुसार 26 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी भारतवासियों के लिए। सनातन विक्रम कैलेंडर की बात कर लेते हैं तो माघ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष है। द्वादशी तिथि आज रहेगी शाम को 8:54 तक। नक्षत्र ज्येष्ठा रहेगा प्रातः काल 8:26 तक और उसके बाद पूरा दिन मूल नक्षत्र भोग करेगा। इसका मतलब हो गया या ज्येष्ठा और मूल, हालांकि दोनों मूल संज्ञक हैं, लेकिन 8:26 तक ज्येष्ठा रहेगा, उसके बाद जो है मूल नक्षत्र रहेगा। योग व्याघात योग रहने वाला है 3:34 सुबह तक, अगले दिन तक। कर्ण की बात कर लें तो कौलव कर्ण रहेगा आज। अब बात करते हैं आज के सबसे शुभ मुहूर्त की। तो शुभ मुहूर्त सबसे होता है अभिजीत मुहूर्त, और अभिजीत मुहूर्त का समय आप नोट कर लें दोपहर में 12:12 से लेकर के 12:55 तक, ये आज का शुभ मुहूर्त है। चौघड़िया का बात करें व्यापारियों के लिए लाभ की चौघड़िया 9:53 सुबह से लेकर के 11:13 तक रहने वाला है। आज राहु काल का भी समय आप नोट कर लीजिए। राहु काल 4:35 दोपहर से 5:55 तक रहेगा। ये राहु काल का समय ठीक नहीं होता है। राहु काल की वेला में कोई भी नया काम, कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, यात्रा आदि कर्मों से बचना चाहिए। आज रविवार का दिन है, इसलिए पश्चिम दिशा का दिशाशूल होगा। अगर आपको पश्चिम दिशा की तरफ जाना है तो आप पहले कुछ कदम जो है पूरब की तरफ जाएं, उसके बाद आप पश्चिम की तरफ या उत्तर की तरफ जाएं, या सबसे पहले यात्रा के कुछ कदम लगभग 14 से 15 कदम आप उत्तर की तरफ जाएं, उसके बाद आप बाएं मुड़ सकते हैं। आज सूर्य जो है मकर राशि में गोचर कर रहा है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेगा, लेकिन वृश्चिक राशि में केवल सुबह 8:26 तक, उसके बाद धनु राशि में वो प्रवेश कर जाएगा। इसलिए आज धनु राशि के लोगों के लिए कहीं ना कहीं दिन अच्छा है, क्योंकि आज धनु राशि में चंद्रदेव का गोचर होगा। तो चलिए आज का पंचांग हमने जान लिया, अब आज का शुभ उपाय भी जान लेते हैं कि आज का शुभ उपाय कौन सा है। देखिए आज रविवार है और रविवार सूर्य का दिन कहा जाता है। तो आज के दिन वैसे जिनकी सूर्य की दशा चल रही उनको तो अपने वजन के बराबर, अन्यथा बाकी सभी लोग आज के दिन गेहूं और गुड़ का दान यथाशक्ति करें। जितनी आपकी सामर्थ्य बने, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, कुंटल, जो भी हो, आज आप यथाशक्ति गुड़ और गेहूं की मात्रा अधिक हो, गुड़ 5 किलो 2 किलो बस कम से कम, लेकिन गुड़ जो है देना जरूर है। गेहूं और गुड़ का दान यथाशक्ति आज करने से सूर्य की प्रीति मिलती है, सूर्य की कृपा मिलती है और सूर्य से उत्पन्न होने वाले आपकी जन्म कुंडली के दोष का नाश होता है। तो आज का शुभ उपाय भी हमने जान लिया। अब सीधा रुख कर लेते हैं आज के शुभ मंत्र की ओर कि आज का कौन सा शुभ मंत्र ऐसा है जो आपके दिन को साकार करेगा और आपके आने वाले समय को अच्छा करेगा। देखिए ये मंत्र उनके लिए है जो लोग कई बार कहते हैं कि मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, जैसे कि पूरे जीवन संघर्ष में ही बीत रहा है, कुछ भी पूजा पाठ भी नहीं लागू होता है। तो यह मंत्र उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये मंत्र आपने पूजा के दौरान पंडित जी के मुख से सुना भी होगा, लेकिन आप ये सीख लीजिए, याद कर लीजिए, ये डेली करिए। मंत्र क्या है? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसितो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा मम सुप्रभातः। मतलब ब्रह्मा मुरारी अर्थात श्री विष्णु, त्रिपुरांतकारी अर्थात त्रिपुर नाम के राक्षस का अंत करने वाले भगवान शिव, उसके बाद सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि
केतु, ये जो सभी नवग्रह हैं ये सब मेरे दिन को अच्छा करे। कुर्वंत सर्वे मम सुप्रभात, ये सारे लोग, ये सारे देव, ये त्रिदेव और नवग्रह मेरे दिन को, मेरे सुबह की शुरुआत को अच्छा करे। और ये कब कहना है? ये प्रातः काल जब आप सो के उठे, बिस्तर पे ही बैठ करके एक बार जरूर कहना है और नवग्रह और तीनों देवों का ध्यान करना है। यह आप जिंदगी को बहुत लंबे समय मत दीजिए, आप एक एक पल को सुख अच्छा करिए। एक एक पल अगर आपका अच्छा बीतेगा तो घंटा, घंटे से दिन और दिन से सप्ताह, सप्ताह से महीने, महीने साल और कुछ सालों को मिला के एक जीवन बनता है। तो पहले आप अपने पल को, अपने वर्तमान जो समय चल रहा है इसको शुभ करिए। और इसको शुभ करने का तरीका यही है, आध्यात्म का सहारा लीजिए। और जो मैंने ये मंत्र बताया, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि मुत उदश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु, ये शांति का मंत्र है। और सर्वे ग्रहा ममसु प्रभातम, ये अपने दिन को, अपने समय को अच्छा करने का मंत्र है। आप इस मंत्र को जरूर करें, इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। तो चलिए, आज का शुभ मंत्र भी हमने जान लिया। पंडित जी, कोई टिप लाए हैं आज खास? देखिए, वास्तु की जो बात है, वास्तु के टिप के बारे में बता दूं कि आज आपके हर उसके लिए जरूरी है जिसके घर में काम करने वाले लोग रहते हैं और जिसके घर में पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं, ये दोनों के लिए उपाय खास है। आप सोते समय या पढ़ते हुए जो छत की बीम होती है वो नीचे नहीं होनी चाहिए। और नीचे का मतलब ठीक आपके सर, कई लोग आप देखते होंगे जहाँ उनकी ऑफिस की टेबल होती है या जो पढ़ने की स्टडी चेयर होती है उसके ऊपर ठीक बीम होती है, बीम के ठीक नीचे बैठ करके पढ़ना या सोना, ये दोनों स्थिति में कहीं ना कहीं सेहत के लिए ठीक नहीं होता है, बुद्धि के लिए ठीक नहीं होता है। ये मानसिक रोग को देने वाला, शारीरिक रोग को देने वाला होता है। इसलिए बीम के ठीक नीचे बैठ करके पढ़ना या सोना नहीं चाहिए। यदि बीम पड़ती है तो उसके नीचे आप एक कृत्रिम छत बना लें। कृत्रिम छत मतलब आजकल आप देखते होते प्लाई से और जो फॉल सीलिंग बनाई जाती है, इस तरह से आप फॉल सीलिंग बना लें ताकि बीम जो है आपको दिखाई न दे और बीम छिप जाए। बीम के ठीक नीचे पढ़ना या सोना ठीक नहीं है। ये बहुत छोटी सी सावधानी है, इसे सबको रखनी चाहिए। चलिए, हमारे कॉलर्स भी अब लगातार जुड़ना शुरू हो गए हैं। पहले कॉलर है हमारे गाजियाबाद से, जिनका नाम जितेंद्र है। जी जितेंद्र जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। हाँ, एक्चुअली मुझे अपने बच्चे के बारे में पता करना था। 1 नवंबर, नाम है रूपम कुमारी, डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 2000। ठीक है जी, और सवाल क्या है? सवाल है इसके शादी को लेकर के थोड़ी सी है, क्योंकि एक बार शादी किया था तो टूट गई रिश्ता। अब इसके आगे इसका भविष्य क्या है? 1 नवंबर 2002। 2003 2000 1 नवंबर 2000। समय मालूम है क्या सर आपको? समय लगभग रात के 10:20 के आसपास है। यहाँ पैदा हुई दिल्ली में? नहीं, बिहार में, बिहार दलसिंह सराय में। कहाँ पे? बिहार। प्लेस क्या बताया आपने? 1 नवंबर नहीं, 2000। नहीं सर, बिहार की कौन सी जगह में? बिहार की कौन सी? जिला समस्तीपुर है। ठीक है। और दलसिंह सराय जगह का नाम है। देखिए, जो आपने अपनी बिटिया का डिटेल मुझे बताया है, 1 नवंबर सन 2000, दिन है बुधवार और रात में 10:20 समस्तीपुर का मैंने लिया है। और चंद्रमा में शनि का अंतर चल रहा है। ये दशा इस बिटिया के लिए ठीक नहीं है। इस दशा में बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक पीड़ा होती है, क्योंकि चंद्रमा इसके रोग स्थान में बैठा हुआ है और शनि रोग से छठे, अर्थात वो अभी रोग ही कहा जाएगा, ग्रह में स्थान में बैठा हुआ है। तो अभी मैं आपको सलाह दूंगा कि 17 मार्च 2026 तक इसके विवाह की चर्चा ही न करें। विवाह करना तो बहुत दूर, चर्चा ही न करें, क्योंकि कहीं न कहीं मानसिक स्थिति इस बच्ची की इतनी खराब है कि ये आप कुछ भी बात कर लें, बात एक तो बनेगी नहीं, दूसरा ये स्वयं मानसिक रूप से तैयार नहीं होगी नए रिश्ते के लिए, नए विवाह के लिए। 2 जून 2026 के बाद चंद्रमा के महादशा में जब बुध का अंतर आएगा तो वहाँ से ये थोड़ा सा ठीक होना शुरू होगी। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि अभी जब तक चंद्रमा में मंगल की दशा शुरू नहीं होती है तब तक इसके विवाह की बात न की जाए, तब तक इसके विवाह के बारे में कोई ऐसा निर्णय न लिया जाए। तो अभी इसके विवाह में 2 से 2.5 साल आप स्वयं इंतजार करिए। जल्दबाजी में आपने एक रिश्ता किया और उसका परिणाम आप देख रहे हैं, तो दूसरे रिश्ते में बहुत जल्दबाजी न करें।
और थोड़ा सा रुक करके धैर्यपूर्वक सब चीज़ें जांच परख के विवाह करें, क्योंकि विवाह में क्या होता है, कुंडली मिलान तो लेते हैं, लेकिन कुंडली मिलाने के साथ साथ कुंडली मिल जाती है, बस बात बन गई। कुंडली के साथ लड़के की कुंडली में ये देखिए कि उसका चरित्र कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, धर्म के प्रति उसकी रुचि और उसकी आस्था, उसका विश्वास कैसा है। लोग कुंडली मिल गई 18 गुण में, हाँ हाँ विवाह करो, ठीक है बहुत बढ़िया, ये बहुत गलत ट्रेंड है। कुंडली में मैं कहता हूँ भाई 8 गुण मिले, 10 गुण मिले, गुण कम मिले, लेकिन उस लड़के की भी तो जन्म कुंडली है, उसका भी तो कोई जो है उसकी ग्रहों की स्थिति है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, वो जरूर देखना चाहिए जन्म कुंडली में। आज लोग करते क्या है, कुंडली मिला लेते हैं, कुंडली मिल गई भाई शादी करो, बाद में ऊपर से पंडित जी को दोष देते हैं, पंडित जी आपने कुंडली मिलाई थी, कुंडली मिला के शादी की, फिर भी शादी नहीं चली। शादी चलना सिर्फ कुंडली मिलाने का काम नहीं है, दोनों के स्वभाव व्यवहार को भी जन्म कुंडली के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि सामने वाले का आचार कैसा, विचार कैसा है, या किस तरह से जो है जीवन को समझता है और देखता है। इसलिए अब जब आप कुंडली मिलवाएं तो उसकी कुंडली मिलाने से ज़्यादा भले 5 गुण मिले कोई बात नहीं, लेकिन उसका लग्न की स्थिति ठीक होनी चाहिए, उसका आत्मकारक ठीक होना चाहिए, उसका चरित्र ठीक होना चाहिए, इसके लिए एक जन्म कुंडली जरूर देखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय फरीदाबाद से। जी संजय जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी, आप अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, नहीं तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा सर। हाँ जी जी अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, मैं संजय बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। संजय जी बोलिए सवाल। हाँ जी सर, आपके पास मेरा सवाल है। हेलो, आवाज आ रही है? सर आप टेलीविजन सेट का वॉल्यूम म्यूट कीजिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। उससे पहले चंदन रोहतक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, अपना सवाल कर सकते हैं आप। चंदन, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। रोहतक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंदन। चलिए, मुझे लग रहा है कि कॉल अभी कनेक्ट हुआ नहीं है। व्हाट्सएप के कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। पहला मैसेज है श्रेयराज सिंह का जी। इनकी जन्मतिथि है 25/1/2001। जी समय है रात के 12:05 जी। और स्थान है बिहार, वैशाली। इन्होंने कहा है कि मैं अपने बेटे के, ये शायद इनके बेटे का ही है, ये अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। 25 जनवरी 2001 005 मध्य रात्रि का जन्म है, वैशाली बिहार का। जी। तुला लग्न की जन्म कुंडली है, राहु की दशा चल रही है, राहु इसका उच्च का होकर के नवम भाव में बैठा है। दशा तो इनके पिता की बहुत अच्छी चल रही है और इस बच्चे की भी दशा ठीक है। ये जानना क्या चाहते हैं इसके बारे में? ये अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं और पढ़ाई कैसी चलेगी, आगे भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, पढ़ाई इसकी ठीक चलेगी, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, सेहत में कोई दिक्कत नहीं है, सब प्रकार से इसकी जन्म कुंडली ठीक दिखाई दे रही है। और अभी वर्तमान में राहु में बुध का अंतर चल रहा है और बुध इसकी जन्म कुंडली में कहीं न कहीं देखने को ऐसा लगता है कि चंद्रमा का फल दे रहा है और चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी गुस्सा ज़्यादा करता है क्योंकि लग्न में मंगल है और लग्न में मंगल जिनके भी रहता है, अगर वो विशाखा या स्वाति नक्षत्र का होता है तो ऐसे लोग काफ़ी क्रोध करते हैं, छोटी छोटी बात पे इन्हें गुस्सा आता है और वो कहीं ना कहीं इनके अपने लिए ही नुकसानदायी होता है। थोड़ा सा ये बच्चा गुस्सा कम करें, बाकी करियर भविष्य इसका ठीक दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इनके पिताजी का समय मतलब बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि मिथुन के राहु के समय में पिता की बहुत आर्थिक उन्नति होती है और पिता जो है अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने संतान के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ प्रॉपर्टी एसेट्स बनाता है। कॉलर ले लेते हैं रोहतास से। प्रियांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रियांशु जी, आपका क्या सवाल है सर? हेलो जी, क्या सवाल है आपका मैम? मैम, मेरा जॉब कब होगा, हमसे ये रिलेटेड सवाल है मेरा। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है जॉब में। ठीक है, आपका नाम क्या है मैम? प्रियांशु सिन्हा। ठीक है, क्या जन्मतिथि आपकी? 26/5/1999। 26/5/1999। समय क्या रहेगा? 5:46 शाम में। 5:46 शाम में। ठीक है, 5:46 शाम के। और स्थान कौन सा है? स्थान रोहतास डेहरी, बिहार से। ठीक है जी। जॉब से जुड़ा सवाल है आपका, है ना? हाँ, जॉब से है, जॉब नहीं लग रही है मेरी। ठीक है। देखिए, आपका जो
प्रश्न है, मुझे लगता है आप सरकारी सेवा के बारे में प्रश्न कर रही हैं। हाँ हाँ यस सर, जॉब सरकारी तो जॉब दूसरी विषय होती है, नौकरी तो प्राइवेट सेक्टर में कहीं मिल ही जाएगी आपको। आप करना नहीं चाह रही या कर भी रही होंगी जो छोड़ चुकी होंगी। सरकारी नौकरी का मुझे सीधा सीधा ये जो मामला लगता है, जो आपके मन की इच्छा है। अभी बृहस्पति में शनि का अंतर चल रहा है, तो 8 मई 2025 तक तो सरकारी सेवा का योग आपकी जन्म कुंडली में नहीं है। लेकिन 8 मई 2025 के बाद जब देवगुरु बृहस्पति की महादशा में बुध का अंतर आएगा, तो वहाँ से आपको सरकारी नौकरी, टीचिंग की जॉब और इस तरह की नौकरी मिलने का योग आपकी जन्म कुंडली में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो समूह ग के स्तर की नौकरी होती है जो है सरकार की। अभी जब तक यह शनि की दशा है, तब तक ना तो आपको परिवार का सुख कोई मिलने वाला है और ना ही कोई नौकरी जीविका से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर से बीमारियां, जोड़ों के दर्द और शरीर में हमेशा जो है पेन बना रहे, ये आपको समस्या रहने वाली है, क्योंकि बृहस्पति शनि के साथ छठे भाव में होता है, तो नस से और जोड़ों के दर्द की शिकायत ऐसे लोगों को रहती है। तो ऐसे में आप अभी थोड़ा सा जो है अपनी सेहत पे ध्यान रखें। रही बात नौकरी जीविका की, तो वो मई के बाद उसका योग बनेगा और अगले 2 साल के अंदर आपकी नौकरी लग जाए, क्योंकि सूर्य बुध की युति सप्तम भाव में अगर होती है तो ऐसे लोगों को सरकार से या सरकारी सेवा से लाभ जरूर मिलता है। लेकिन अभी मई 2025 तक कोई ऐसी स्थिति नहीं बन रही है। मई 2025 के बाद आप बहुत तेज़ी से लग करके प्रयास करिए। जब भी कोई ऐसी सरकारी परीक्षाओं की बारी आती है तो उसमें सम्मिलित होइए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो चलिए, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये शिप्रा चौधरी है इनका नाम जी, और इनकी जन्म तिथि है 25/3/2010। जी, टाइम है 10:05। हालांकि इन्होंने सुबह रात कुछ लिखा नहीं है, नहीं फिर तो बात नहीं बनेगी। हाँ ठीक है, चलिए अगला मैसेज ले लेते हैं। इनका नाम है दिनेश दुरेजा। जी, 27/7/1967, 1967, 27/7/1967। समय टाइम 10:50 रात के 10:50 PM। नारवाड़ा, जिंद, हरियाणा। क्वेश्चन है बिजनेस को लेकर। देखिए, जो इनकी डिटेल आपने बताई है, 27 जुलाई 1967 समय है रात के 10:50, जिंद हरियाणा का मैंने लिया है। और व्यवसाय के बारे में कहूँ तो इनकी मंगल के साथ चल रही है, मंगल में शनि की अंतर चल रहा है। व्यापार की अभी स्थिति सन 2025 अप्रैल तक, 28 अप्रैल तक जितने भी निर्णय आप ले रहे हैं सब उसका प्रतिकूल परिणाम ही आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि शनि और मंगल का ये खड़ाष्टक योग, खड़ाष्टक मतलब होता है एक दूसरे से छठे 8वें भाव में जाना जन्म कुंडली में, इसे खड़ाष्टक कहा जाता है। और यह खड़ाष्टक का योग कहीं न कहीं व्यापार में बहुत ही बाधा उत्पन्न करता है, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर बनाता है, क्योंकि आपके धन भाव का स्वामी है मंगल और वह 8वें गया है और उसी की महादशा में और शनि का अंतर है। कहीं न कहीं यह दशा जब तक रहेगी तब तक आप लाख प्रयास कर लें, आर्थिक रूप से आप मजबूत नहीं होंगे। ऊपर से कर्ज की स्थिति भी बढ़ती जाती है और शनि चूँकि आपकी जन्म कुंडली में व्ययेश भी है, तो बिना वजह अनावश्यक कर्ज का मीटर ऐसे लोगों का बढ़ता रहता है। इसकी वजह से सेहत पे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीपी की बीमारी ज़्यादा परेशान करती है, तो इसलिए अभी आप 28 अप्रैल तक संतोष रखें। दूसरा, ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना शुरू करें। इसके साथ साथ आप श्री सूक्त का भी पाठ करें। ये 2 काम करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नहीं तो 28 अप्रैल तक ये जो परिस्थिति बन रही है, कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा पूरे जीवन पे जो है गहरा और नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगी ये दशा। और ये पिछले 6 महीने से ये स्थिति आपके जीवन में दिखाई दे रही है। हालांकि बृहस्पति का जब अंतर था तो उसने बहुत चीज़ें आपके जीवन में ठीक करी, बहुत सारी चीज़ें जो पहले के दिक्कत रही होगी, जो प्रॉब्लम रही होगी, सन 2023 के लास्ट में आपने सब चीज़ें मैनेज कर ली। लेकिन जैसे ही शनि की ये अंतर शुरू हुआ, फिर से स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर जाने लगी। लेकिन चिंता न करें, 28 अप्रैल के बाद पुनः आप जो है नियंत्रण में स्थिति पाने में सफल होंगे। आगे बढ़ते एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ गाजियाबाद से। जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी, अपना सवाल कर सकते हैं। गाजियाबाद से जी मैं नरेश भारद्वाज बोल रहा था। जी सर, क्या मुझे सवाल अपने है? बेटे के बारे में पता करना है। उसका नाम है शाश्वत भारद्वाज। ठीक है सर, डिटेल्स उसकी बता डेट ऑफ दीजिए। बर्थ है 17 फरवरी 1998, 1998। जी, समय? समय है 5:25 मॉर्निंग, मुजफ्फरनगर यूपी में। ठीक है, क्या सवाल है अपने बेटे को लेकर?
सवाल ये है उसके कैरियर और उसके मैरिज के बारे में मुझे बात करना था कि कैसा रहेगा। मैरिज और करियर, ठीक है। जी, प्रश्न आपका मैंने ले लिया। मुजफ्फरनगर, देखिए आपने जो डिटेल बताई है भारद्वाज जी, 17 फरवरी 1998 5:25 सुबह मुजफ्फरनगर का, मकर लग्न की बच्चे की जन्म कुंडली है और बृहस्पति की दशा चल रही है। चंद्रमा और शनि की जो स्थिति, जो विवाह के लिए आपने प्रश्न किया है, वह खड़ाष्टक दिखाई दे रहा है। तो विवाह की स्थिति में तो अभी विलंब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि 27 साल का हो गया है, 28वें वर्ष के बाद ऐसे लोगों का विवाह होता है। दूसरी बात जो आपने प्रश्न किया है करियर का, तो करियर इसका ठीक है, करियर में कोई दिक्कत कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि बृहस्पति इसकी जन्म कुंडली में अस्त जरूर है, लेकिन सामान्य रूप से इसकी जीविका अच्छी रहेगी और धीरे धीरे जैसे जैसे इस बच्चे की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी जीविका अच्छी होती जाएगी। कोई दिक्कत इसकी कुंडली में दिखाई नहीं दे रहा है। बृहस्पति और शुक्र का ये कॉम्बिनेशन जो है, थोड़ा सा अभी पिछले कुछ दिनों से इसके ऊपर आर्थिक दबाव जरूर दिखाई दे रहा है। कोई ऐसी परिस्थिति है जिसकी वजह से इसका मन नहीं लग रहा है काम में, या कोई तनाव है, कोई डिप्रेशन है, ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई जरूर दे रही है। लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे इसका करियर मजबूत होता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक कॉलर ले लेते हैं अविनाश भीलवाड़ा से, राजस्थान। अविनाश जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी सर, क्या सवाल है आपका? हाँ, मैं अपने बिटिया के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, बिटिया का नाम? हाँ, हिमांशी व्यास। जी, और जन्म स्थान क्या है, जन्म समय? हाँ, बच्ची का जन्म स्थान है भीलवाड़ा, राजस्थान। जन्म तिथि? जन्म तिथि 10 मार्च 2006। 10 मार्च 2006, 10/3/2006, ठीक है। उसका कैरियर कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी, इस बारे में। सर अगर समय मालूम है तो आप समय भी बता दीजिए। समय उसका सुबह 5 बजे, 5 सवा 5 बजे। ठीक है, 5 सवा 5 के बीच में, ठीक है। देखिए जो मैंने कुंडली आपकी बिटिया की बनाई है 10 मार्च 2006 और 5:10 सुबह का, शनि की दशा राहु का अंतर, ये दशा केवल निकल जाए फिर इस बच्चे के जीवन में कोई कभी बुराई है ही नहीं है। ये शनि की दशा जब से शुरू हुई है तब से कहीं न कहीं दिक्कत और समस्याएं इसके जीवन में। रही बात करियर की और पढ़ाई की, तो इसको लॉ या MBA ऐसे कोर्स जो पब्लिक डीलिंग के कंसल्टेंसी के होते हैं, ऐसे कोर्स ऐसी पढ़ाई इस बच्चे को करनी चाहिए, क्योंकि पंचम भाव में मंगल की स्थिति, वृषभ राशि में शुक्र के घर में मंगल की स्थिति, कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को अच्छा लॉयर, अच्छा वकील या जो कंसल्टेंसी HR का काम करते हैं, जो पब्लिक डीलिंग काम करते हैं, ऐसे ही कोर्स ऐसी ही शिक्षा ऐसे बच्चों को देनी चाहिए। दूसरा, बृहस्पति चूंकि इसके 10वें भाव में है तो यह इसमें एक अच्छा वक्ता बनने में, ओरिएटर बनने में मददगार होता है। तो इसलिए आप इसको ये इसी से 2 विषय से जुड़ी हुई पढ़ाई कराएं जिसमें सीधे पब्लिक डीलिंग का काम होता हो। दूसरा, जो इसके आपने विवाह का प्रश्न किया, वहाँ थोड़ी सी अड़चन जरूर दिखाई देती है, क्योंकि चंद्रमा और शनि जिन भी कन्याओं के 7वें भाव में होता है उनके प्रथम जो है दाम्पत्य तय होने में, शुरू होने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, समस्या आती है, विलम्ब होता है। तो ऐसे में जब भी आप इसका विवाह करें तो शनि की वैदिक शांति जरूर कराएं और शनि का दान जरूर कराएं, उसके बाद ही इसके विवाह की बात करें, क्योंकि चंद्रमा और शनि का सप्तम में स्थिति इसके मैरिज लाइफ को लेकर के, दाम्पत्य लाइफ के लेकर के कहीं ना कहीं समस्या खड़ी करता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर सोनीपत से हैं, नरेश नाम है इनका। जी नरेश जी, क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैडम जी, मेरा बेटा है रियांश राठी, वो 13 सितंबर 2018 में हुआ है, टाइम है 11:20। सर 1 मिनट, थोड़ा धीरे आप बोलिए, एक बार फिर से बताइएगा तिथि। मेरे बेटे का नाम रियांश राठी है। जी, तिथि? तिथि है 13 सितंबर 2018। ठीक है, समय? समय 11:20 दिन में, 11:20 दिन के, ठीक है। और स्थान? स्थान है जी सेक्टर 25 फरीदाबाद बल्लभगढ़ में। ठीक है सर, सवाल क्या है आपका? ये बीमार रहता है जी ज्यादातर, और ना ये पढ़ाई में मन लगता है इसका। ठीक है। अभी तो ये 6 साल का ही बच्चा है, तो कितना पढ़ लेगा भाई? इतना पढ़ाई के लिए क्यों चिंतित हो जाते हो आप लोग?
6 साल का ही बच्चा है, तो अभी तो बचपन है उसका, धीरे धीरे जब देखेगा चीज़ें तो बदलेगा, पढ़ेगा। खैर 13 सितंबर 2018 11-20 दिन का फरीदाबाद हरियाणा का मैंने लिया है। और चूंकि बच्चे का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ, स्वाति राहु का नक्षत्र होता है, और राहु के नक्षत्र में जन्म लेने की वजह से इसकी जो आपने बात कही है वो प्रॉब्लम सेहत की रही है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नवंबर 2018 तक रही, राहु में शनि का जब अंतर रहा। अभी वर्तमान में राहु में शुक्र का अंतर चल रहा है, जो कि 7 अप्रैल 2025 को समाप्त हो जाएगा। और राहु और सूर्य का शुक्र का जो कम्बिनेशन है ये द्वितीय और द्वादश है, तो आप निश्चिंत रहें। इसकी सेहत जो है ज़्यादा से ज़्यादा 7 अप्रैल 2025 तक खराब रहेगी, उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या इसको नहीं आएगी। लेकिन रही बात जो आपने पढ़ने की कही है, तो उसमें मैं बता दूं कि कभी कभी इसको क्या होता है कि ये कोई भी एक जगह टिक करके बैठता ही नहीं है। बस पढ़ता इसलिए नहीं है कि पढ़ना नहीं चाहता है, इसको आप पहले बैठाना सिखाइए, पढ़ना बाद में सिखाइएगा। पहले अस्थाई होकर आधा घंटा 25 मिनट एक जगह बैठे, क्योंकि हमेशा ये हिलता रहेगा, हमेशा ये घूमता रहेगा, ये बैठ नहीं सकता है। या तो सो जाएगा तब शांत होकर के बैठेगा, या अगर जाग रहा है, शरीर में इसके होश में है, तो ये केवल घूमता रहे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहेगा। क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति द्वादश भाव में चंद्रमा के साथ है, और चंद्रमा मन का कारक है, और शुक्र के साथ कहीं ना कहीं ऐसे लोग बहुत चलायमान होते हैं, चंचल स्वभाव के होते हैं। तो इसलिए पहले इसको आप बैठना सिखाइए। जब एक बार ये बैठने लगेगा एक जगह, तो उसके बाद आप इसको जो भी काम करने कहेंगे, पढ़ने के लिए कहेंगे, कोई काम को धीरे धीरे करने लगेगा। बाकी बुद्धि में, विद्या में कोई दोष, कोई ऐसी व्यवस्था, ऐसा कोई व्यवधान इसके जीवन में नहीं है। सेहत जरूर इसकी अभी अप्रैल तक खराब रहेगी। और एक बात और बता दूं कि राहु की दशा इसकी जब तक रहेगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम सेहत को लेकर के रहेगी, लेकिन 7 अप्रैल के बाद ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद 4-6 महीने में कभी तबीयत खराब हो तो इसके वजन के बराबर आप जो है काली उड़द की दाल का अगर आप दान कर दें तो सेहत इसकी ठीक रहेगी। अगली कॉलर है उषा तिवारी जी। उषा जी, आप अपना सवाल कर सकती हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते उषा जी, क्या हाल है आपका? मैम मैं यूपी से बोल रही हूँ जी। मेरा जन्म स्थान है पुण्यमऊ कुंडा प्रतापगढ़। ठीक है। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25/9/73। रात को 11 बजे हुई थी मैम। और मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी जॉब कर रही हूँ और मेरे बच्चे आगे कामयाब होंगे या नहीं, और कुछ मेरे हेल्थ के बारे में मुझे पता करना है। और मेरे हस्बैंड को भी थोड़ी स्किन की प्रॉब्लम होती है। एक बार आप डेट बता दीजिए, तारीख बता दीजिए अपनी फिर से। 25/9/73। ठीक है। देखिए, आपने जो डिटेल बताई है 25 सितंबर 1973 11 बजे रात सागर मध्य प्रदेश का, देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही है। आपका सवाल जो है बच्चों से लेकर के, तो पहला बच्चा जो है आपका है, जो बड़ी संतान है, वह बहुत काबिल है, बहुत योग्य है और जीवन में बहुत अच्छा करेगी, आपका मान सम्मान बढ़ाने वाला है। दूसरी संतान जो है वैसे वो बहुत अच्छा करना चाहती है, लेकिन उसके प्रयास पूरे नहीं पड़ते हैं। कुल मिलाकर के दूसरी संतान को लेकर के थोड़ा सा तनाव, थोड़ा सा आपको चिंता करने की आवश्यकता है। रही बात आपने अपने हस्बैंड के बारे में जो पूछा है, उनकी सेहत को लेकर के, तो वो सेहत की समस्या ऐसी है कि वो लीवर की बीमारी उनको है, जिसकी वजह से उनको स्किन की डिजीज़ का सामना करना पड़ रहा है। वो केवल एक तरह से उनके जो शरीर में जो टॉक्सिन, जो जहर बनता है, उसका एक प्रतिमूर्त है, एक तरह समझिए वो दिखाई देता है, दृश्यमान स्वरूप है। लीवर का आप एक बार जांच करा लें, उसके बाद उसकी दवा करें तो वो अपने आप एलर्जी की बीमारी ठीक हो जाएगी। तीसरा, मैं आपका भविष्य बता देता हूं। आपकी अभी दशा बृहस्पति में सूर्य का अंतर चल रहा है, और बृहस्पति चूंकि आपका नीच राशि में अष्टम में गया हुआ है, लेकिन नवांश कुंडली जब मैं देखता हूं तो वहां बृहस्पति अपने स्वराशि का अर्थात मीन राशि का है। तो बृहस्पति की 2 हिस्सों में आपको फल प्राप्त हुए हैं, जिसमें पहला जो स्थान रहा है, पहला जो भाग रहा है सन 2014 से लेकर के 2022-23 तक, ये ठीक नहीं रहा है। लेकिन सन 2023 के बाद से अब ये जो समय शुरू हुआ है 2030 तक, मतलब अगले जो 7-8 साल हैं, ये बहुत अच्छे रहेंगे। और बहुत मतलब कहते हैं ना कि कामयाबी, यश, प्रतिष्ठा, सबसे बड़ी बात जो आपके जीवन की एक महत्वाकांक्षा है, सम्मान प्राप्त करना, यश प्राप्त करना, वह इस दशा में अगले 8 वर्ष में आपको ज़रूर प्राप्त होंगे। आप उषा जी बिल्कुल चिंता न करें, ये अगले 8 साल आपकी बहुत अच्छे बीतने वाले हैं। और उसमें बता दूं 11 मई 2025 के बाद कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे जिससे आपकी यश, प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति
तीनों मजबूत होंगे। चलिए, कुछ समय का इंतजार आपको करना होगा और आपको वो तमाम चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहती हैं। अगले कॉलर है एमपी से, किंग माइसर इनका नाम है। जी सर, आप अपना सवाल कर सकते हैं। मेरे बच्चे हैं नवीन सेन, 8/8/2000 जन्मे। 8/8/2000। हाँ, और जी। दूसरा बच्चा है 23/5। सर पहले एक का देख लेते हैं, ऐसे हो नहीं पाएगा। आप पहले जो आपने, ठीक है, पहला बच्चा, छोटा बच्चा को बोलिए। 8/8/2000। ठीक है जी। समय? समय है 10:40 सुबह के? सुबह के। ठीक है। स्थान? टीकमगढ़ MP। ठीक है। सवाल क्या है आपका? सवाल उसका हेल्थ और करियर और मांगलिक है कि यह शादी कब तक करना उचित है, बताइए। ठीक है। देखिए, जो आपने अपने छोटे बेटे की डिटेल बताई, 8 अगस्त 2000 10:40 सुबह का, टीकमगढ़। कन्या लग्न बनी, बच्चे की जन्म राशि बनी वृश्चिक, बुध में चंद्रमा का अंतर चल रहा है। 31 दिसंबर 2024 तक की जो समय बीता है वो समय इसका ठीक नहीं था। अभी वर्तमान में बुध में मंगल का अंतर शुरू हुआ है, तो ये बच्चे को कहीं न कहीं काम में समस्या आ रही है, रोजगार में, नौकरी में समस्या आ रही है। इसकी आमदनी नहीं शुरू हो पा रही है, या आमदनी जो हो रही है वो बहुत धीरे धीरे या बहुत कम हो रही है। तो ऐसे में इसको आप एक अनंत मूल की जड़ मंगलवार के दिन जो है धारण करा दीजिए लाल धागे में। अनंत मूल, आप इसको लिख लीजिए, अनंत मूल की जड़ लाल धागे में पहनाने से इसको कहीं न कहीं अच्छा लाभ मिलेगा करियर में, रोजगार में। दूसरा जो आपने प्रश्न किया कि इसका विवाह कैसा होगा और मंगल दोष है कि नहीं, तो इसकी जन्म कुंडली में मंगल दोष नहीं है, क्योंकि मंगल कर्क राशि में एकादश भाव में है। एकादश भाव में गया हुआ मंगल दोष कभी मांगलिक दोष उत्पन्न नहीं करता है, तो इसके लिए मांगलिक विचार की आवश्यकता नहीं है विवाह के समय। दूसरी बात, विवाह का जो आपने समय पूछा है, तो विवाह का अभी समय नहीं आया है। सन 2025 के बाद, अर्थात अगले वर्ष फरवरी के बाद ही इसके विवाह का योग बनेगा, और अभी विवाह करने से कोई लाभ भी नहीं, क्योंकि अभी अपने करियर में ही ये स्थायित्व तो नहीं प्राप्त कर पाया है, करियर ही भी इसका सेट नहीं हो पाया है। जब करियर इसका सेट हो जाएगा उसके बाद आप विवाह आदि की चर्चा करें सन 2026 में फरवरी के महीने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर अशोक विहार दिल्ली से हमारे से जुड़े हुए हैं, SK वेहरा इनका नाम है। जी सर, आप अपना सवाल कर सकते हैं। ऐसा है, मेरा बेटा है जी। अनुराग कुमार बेरा है, आपको व्हाट्सएप भी किया था। ठीक है सर, समय बता दीजिए। 2:15 बजे 15 अप्रैल 92 का जन्म है, और इसको गुस्सा बहुत आता है, नौकरी भी नहीं लगता। 2:15 बजे कब? 15 अप्रैल 92। 2:15 बजे रात की कि दिन की? नहीं, रात। ठीक है। कहाँ पैदा हुआ बच्चा? दिल्ली में, अशोक विहार। ठीक है, ठीक ठीक। देखिए, ये जो कुंडली आपने बताई है 15 अप्रैल 1992 2:15 रात का दिल्ली का, इसके लग्न में शनि बैठा हुआ है और अभी राहु की दशा चल रही है। देखिए, इस दशा का कोई इलाज नहीं है किसी के पास। मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ कि सन 2013 के बाद जो इसकी दशा शुरू हुई है 2031 तक, ये राहु की दशा शुरू हुई है, और राहु नीच का होकर के 12 में बैठा है। ऐसे लोग सिर्फ पिता को परेशान करते हैं, माता को परेशान करते हैं। पिता और माता को जितना तंग ये लोग करते हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि घर में न कोई खाना खा पाए, न कोई जी पाए, न कोई सांस ले पाए, इतना परेशान करते हैं परिवार को, और ख़ास करके अपने पिता को। और इनका एक ध्येय होता है कैसे पिता को परेशान किया जाए, कैसे पिता को दुख पहुंचाया जाए। इनके जीवन का इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं होता है, और ना ये लोग जीवन में कुछ कर पाते हैं। केवल ये समझिए कि जब किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा पाप उदय होता है, तब ऐसी संतान उनके घर में जन्म लेती है। राहु की दशा नीच के, धनु की राहु की दशा जब शुरू होती है, उनका एक कम होता है केवल अपने पिता को दुख देना। और अच्छी बात सिर्फ इतनी होती है कि ऐसे पिता दीर्घायु होते हैं, ऐसे पिता के पास धन होता है। तो आपको बहुत स्पष्ट कहता हूँ कि इसको कुछ मत कहिए, ये जो कर रहा है करने दीजिए। आप इसको सिर्फ पैसा देते जाइए शांति से, जो आपसे पैसा मांगे, जो आपसे डिमांड करे वो पूरी करते जाइए। आप भी शांति से रहेंगे, वो भी शांति से रहेगा। अन्यथा रोज़ गुस्सा, रोज़ लड़ाई, रोज़ एक दूसरे पे चीखना चिल्लाना, और परिणाम उसका सिर्फ 0 है। और आप
चाहे जिसको कुंडली दिखा लीजिए, आप 10-20 और ज्योतिषियों को संपर्क कर लीजिए, इसका कोई उपाय नहीं है, कोई हल नहीं है। ये भाग्य का लिखा मान करके सिर्फ इसको आप बिता लीजिए समय। ये पूर्व जन्म के किए गए कोई ऐसे आपके कर्म हैं जो आपके सामने ये प्रतिमान रूप में आपका बेटा खड़ा हुआ है। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, सिर्फ आप इसको झेलिए, इसके अलावा कोई इसका उपाय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली कॉलर दिल्ली से है, मंजू नाम है इनका। जी मंजू जी, आप अपना सवाल कर सकती हैं। हाँ जी, मेरा सवाल मेरे बेटे के लिए है। जी नाम है अंशु। जी अंशु, और जन्म है जी उसका दिल्ली का। जी, तिथि क्या है जन्म की? तिथि की है 1987। जी, कौन सी तारीख में पैदा हुई थी? 24 सितंबर। ठीक है, और समय? और समय है जी 3:20 सुबह के? हाँ जी। ठीक है, और सवाल क्या है अंशु जी के लेकर? सवाल है जी, ये इसकी शादी नहीं हो पा रही है, एज भी इतनी हो गई है, क्या कारण है? और इसका ये यहाँ पे जहाँ जॉब कर रहा है इसमें इसका ये जानना था जी, प्रमोशन होगा या नहीं? ठीक है, दिल्ली की ही पैदाइश है क्या? हाँ जी, दिल्ली सरस्वती विहार दिल्ली। ठीक है मैम जी। 22 सितंबर 1987 3:20 सुबह। अभी देखिए बृहस्पति की दशा इनकी चल रही है, तो करियर में तो मामला ठीक है, करियर में इनका प्रमोशन भी हो जाएगा और करियर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो विवाह का आपने बात किया है वो लग्नेश चंद्रमा और सप्तमेश शनि और चंद्रमा की स्थिति जो है वो इनकी कुंडली में तृतीय एकादश जरूर है, लेकिन चंद्रमा चूंकि केतु के साथ तृतीय भाव में गोचर कर रहा है, जिसकी वजह से विवाह की बात तो आई और बात कहीं न कहीं ऐसे लोगों की तय भी हो जाती है, लेकिन रिश्ता पूर्ण नहीं होता है, रिश्ता टूट जाता है और ऐसे लोगों के जीवन में दाम्पत्य प्रेम की कमी आती है। चूँकि शुक्र इनकी जन्म कुंडली में अस्त है, इसलिए अगर ये वैवाहिक सुख चाहती हैं, दाम्पत्य का सुख चाहती हैं, तो एक तो शुक्र की वैदिक शांति स्वयं करें या कराएं। 72,000 जप शुक्र के किए जाते हैं, शुक्र के वैदिक मंत्र के। दूसरा, एक दुर्गा सप्तती में अर्गला स्तोत्र दिया हुआ है, दुर्गा सप्तती के अर्गला स्तोत्र का पाठ अंशु जी स्वयं नियमित एक बार दिन में जरूर करें, प्रातः काल या सायंकाल। और एक माता दुर्गा के जो अष्टभुजा दुर्गा की स्वरूपा है नव दुर्गा, उनका एक चित्र अपने घर में पूजा स्थान में रखें, वहाँ पर एक दीपक नियमित जलाएं घी का या तिल के तेल का। ये उपाय 40 दिन करने से इनके विवाह की बात तय हो जाएगी। वैसे जन्म कुंडली में इनके कोई दोष अब नहीं दिखाई दे रहा है। जो इनके जीवन का दोष था वो राहु की दशा थी और राहु इनका 18 साल इतना खराब रहा कि काफ़ी चीज़ें ना उसी की वजह से पढ़ाई सही हो पाई, ना करियर इतना ठीक हो पाया, क्योंकि सब कुछ जीवन में था। इतनी परिश्रमी और मेहनती लड़की होते हुए भी यह उस स्थान उस मुकाम को नहीं पहुंच पाई। सिर्फ जो 18 साल राहु की दशा का भोग जीवन के उस क्रम में आ गया जब इसको सफलता मिलनी चाहिए थी, 2000 से लेकर 2018 तक। अब 18 के बाद चीज़ें बदली हैं, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो भी रही हैं और भगवान ने चाहा तो ये 3-4 साल में और बेहतर हो जाएंगे। लेकिन विवाह के लिए तो आपको ये अर्गला स्तोत्र का पाठ और शुक्र की वैदिक शांति हो सकता है। शुक्र की वैदिक शांति 2 या 3 बार करानी पड़े तो आप कराइए, 4-4 महीने पे 3 से 4 बार शुक्र की वैदिक शांति कराएं, बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन होगा अगर शुक्र की वैदिक शांति एक बार ठीक प्रकार से हो गई। अगले कॉलर हैं बीकानेर से, हिमांशु नाम है इनका। जी हिमांशु जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हिमांशु का जन्म है 29 अक्टूबर 1994। जी, और जन्म स्थान सरदार शहर है, टाइम है शाम को 5:05 एग्जैक्ट। कहाँ स्थान कहाँ पे, बर्थ प्लेस कहाँ बताया आपने? सरदार शहर राजस्थान, चूरू जिले में। चूरू में? हाँ जी सर। जी, और सवाल क्या है? इनकी सर नौकरी का पूछ रहा हूँ, ये बिल्कुल एकदम नजदीक जाके रह जाते हैं कई बार तो मतलब कागज ही समझ लेते हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही। कौन सी क्षेत्र में जाएं? देखिए अकाउंट है इनका, बेसिक अकाउंटिंग है ज्यादा। देखिए ये जो आपने इनके बारे में प्रश्न किया है, एक तो जो नौकरी नहीं लग पा रही उसका कारण तो अभी प्रत्यक्ष कारण सिर्फ इतना कहूँगा कि इनकी जन्म कुंडली में जो सूर्य है वो सूर्य का गोचर जो हो रहा है जन्मकालिक समय में वो अष्टम भाव में हो रहा है, तो जिसके कारण से सरकारी नौकरी के लिए तो इन्हें प्रयास नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा उसमें दिक्कत दिखाई दे रही है। 29 नवंबर 2025 तक भी अभी सफलता नहीं होगी। दूसरी, चूंकि पंचम भाव में नीच का मंगल रहा है, इसलिए ये ऐसी पारिवारिक परिस्थिति बनी, मैं तो कहूँगा कि परिवार में ऐसी आर्थिक या
ऐसी कोई पारिवारिक स्थिति बन जाती है जिससे पढ़ाई के दौरान थोड़े से ब्रेकडाउन होते हैं, पढ़ाई एक नियमित और सीमित जो है नहीं हो पाती है, वो हमेशा कुछ न कुछ जो है उसमें बाधा अवरोध उत्पन्न होता है, पढ़ाई ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से आज उसका प्रतिफल यह है कि उतना अच्छा परीक्षा में सफलता नहीं मिल रहा है। लेकिन 20 दिसंबर 2025 के बाद चंद्रमा की दशा जब शुरू होगी तभी उसके बाद जो भी परीक्षा देंगे, चाहे सरकारी सेवा के लिए और चाहे प्राइवेट के लिए, लेकिन मैं फिर भी वही बात कहूँगा कि इन्हें प्राइवेट सेक्टर में करियर आजमाना चाहिए, भाग्य आजमाना चाहिए, वहाँ इनको सफलता ज़्यादा है बनस्पत सरकारी सेवा में जाने का। क्योंकि नीच का सूर्य अगर अष्टम भाव में बैठे जन्म कुंडली में तो सरकारी सेवा में बड़ी मुश्किल होती है, लगती नहीं, लगती भी है तो छूट जाती है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में इन्हें करियर बनाना चाहिए, वहाँ पे इन्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, MBA आदि कोई कोर्स कर लें और बढ़िया करियर रहेगा, कोई दिक्कत इनको नहीं आएगी। अगली कॉलर हैं बदरपुर दिल्ली से, ममता नाम है इनका। जी ममता जी, अपना सवाल कर सकती हैं। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी पंडित जी, मेरे को ना अपने बेटे के बारे में पूछना है जी। मेरा बेटे का नाम है खुशहाल जी। इनके डेट ऑफ बर्थ है 3/10/2006 और जन्म टाइम है उसका सुबह 3:10 से 3:10 जी। जी, और स्थान क्या है? पंडित जी वो मतलब कि पढ़ाई में भी मतलब कि इसका आने वाला भविष्य क्या है, और वो पढ़ाई भी नहीं करता है, जन्म कहीं स्थान मतलब दिल्ली का ही इसका है? किसी चीज में रुचि नहीं होती है। नहीं मैम, जन्म स्थान दिल्ली है इसका? हाँ जी, जन्म स्थान इसका दिल्ली है। देखिए, जो आपने डिटेल बताई अपने बेटे की 3 अक्टूबर 2006, तो सिंह लग्न की कुंडली है और अभी वर्तमान में राहु में शनि का अंतर चल रहा है। राहु इसका मीन राशि का है, पढ़ने में ठीक है, लेकिन वही बात है कि किसी की सुनता नहीं है। सुनने का ऐसा है कि इसको लगता है कि लास्ट टाइम में पेपर भी देने जाता है तो कल पेपर है तो आज रात पढ़ना शुरू करता है। यह इसके व्यक्तित्व का प्रधान दोष है। ये किसी भी चीज़ को बहुत लाइटली लेता है, सोचता होगा हो तो जाएगा, कर तो दूंगा, क्या बड़ी बात है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे इसके ही चाहने से सूर्योदय, उसके ही चाहने से सूर्यास्त होता है। ये जो इतना अति आत्मविश्वास है, यही आपके बच्चे के लिए घातक है, यही इसके कहीं न कहीं पतन का भी कारण बनेगा। तो आप पहले इसको पढ़ाने ज़्यादा इसका जो एक सोच है, इसके जो एक मानसिक स्थिति है, उसको समझा करके परिवर्तन करने का प्रयास करें। और अगर आप इसका जीवन बदलना चाहती हैं तो पहले प्रातःकाल इसको स्नान करा के शिव मंदिर भेजना शुरू करिए। क्योंकि अगर यह व्यक्ति बचपन से अनुशासित नहीं रहेगा और सुबह के समय स्नान आदि नैमित्तिक क्रिया अगर ठीक से नहीं करेगा तो यह जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रातः काल के समय इसको समय पर उठाइए। 7-7:30 तक दिल्ली के अनुसार सुबह हो जाती है। आजकल 7:10-11 पर सूर्योदय हो जाता है, तो 7:10 के हिसाब से आज इसको आप सूर्योदय के समय उठा दीजिए। उसके बाद स्नान आदि से करके और शिव मंदिर जरूर जाए दिन में एक बार। सुबह मान लीजिए स्कूल कोचिंग इत्यादि में जा रहा है तो कोई बात नहीं, सायंकाल इसको आप भेजिए, लेकिन 24 घंटे में एक बार शिव मंदिर जरूर भेजिए। नहीं तो जो इसकी दशा चल रही है ये 3-4 साल ही इसके निर्णायक है और इस समय तो इनको लगता है कि दुनिया है मुट्ठी में, ये जो चाहेंगे वो कर लेंगे और इन्हें वक्त का और अपनी शक्ति का अंदाजा ही नहीं है कितनी ताकत है इनके अंदर। ये केवल और केवल इनके पर्सनालिटी का दोष है। वैसे 15 अगस्त 2026 के बाद परिवर्तन होंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। इनके मुझे लगता है 12th के रिजल्ट वगैरह सब खराब हो जाएंगे। तो अभी से आप इनको बिल्कुल ठीक करना शुरू करिए, क्योंकि ये 1-1.5 साल जो 18 महीने इनके लिए बहुत निर्णायक रहने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर हैं दिल्ली से, श्याम सुंदर नाम है इनका। जी सर, आप अपना सवाल कर सकते हैं। मेरी बेटी का नाम है भाग्यश्री शर्मा जी। डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त 2003, करीब सुबह 3:15 बजे, राजस्थान लाडनू। इसी कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं। जन्म स्थान कहाँ बताया आपने? राजस्थान लाडनू। जी, क्या जानना चाहते हैं सर? इस कैरियर के बारे में जानना क्या? देखिए, 9 अगस्त 2003 3:15 बजे लाडू राजस्थान का मैंने लिया है। करियर की बात करें तो दशमेश इसका बृहस्पति जो है बुध के साथ तृतीय भाव में बैठा हुआ है, तो करियर की चिंता तो ना ही करें, करियर इसका ठीक रहेगा। क्योंकि दशमेश अगर तृतीय भाव में बैठे और अगर उसकी स्थिति मजबूत हो, चूँकि बृहस्पति इसका सिंहस्थ है और सिंह का बृहस्पति करियर में बड़ा पराक्रम देता है, बड़ा बल देता है।
केवल और केवल दिक्कत इसके जीवन में जून के महीने तक है। जून के बाद जब सूर्य की दशा शुरू हो जाएगी, वहाँ से इसका जीवन बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छा हो जाएगा, बदल जाएगा। करियर वहाँ से इसका मजबूत होगा। दूसरी बात, इसे सरकारी सेवा के लिए ज़रूर एक बार प्रयास करना चाहिए और गवर्नमेंट के लिए, बैंकिंग के लिए इसको एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों का बैंकिंग और टीचिंग में नौकरी में होता है, सरकार में होता है, सीधे सरकार से लाभ प्राप्त करते हैं। तो इसलिए सन 2025 के मध्य के बाद, मई के बाद इसको सरकारी सेवा का एग्ज़ाम, परीक्षा और प्रयास जरूर करना चाहिए। कम से कम 1 वर्ष लग करके तैयारी करके एग्ज़ाम वगैरह देने चाहिए। आजकल जो एग्ज़ाम एसएससी के होते हैं वो भी एग्ज़ाम ये दे सकती है। कुल मिलाकर के सरकारी सेवा में जाने का योग इसके दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य और शुक्र, पंचमेश का संबंध जब सूर्य से होता है तो ऐसे लोग अपने शिक्षा के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे अपना नाम रोशन बनाते हैं, अपने एकेडमिक के दम पे। तो इसका एकेडमिक, इसकी पढ़ाई, इसकी ताकत है, उस ताकत को आप बढ़ाइए, इसको बढ़िया कोचिंग वगैरह कराइए और सरकारी सेवा की तैयारी कराइए। चलिए कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस अब ले लेते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, एक सवाल उन्होंने किया है प्रॉपर्टी में विवाद को लेकर, जिनकी जन्मतिथि है 2/9/1974, 2/9/1974। जी, समय है 6:40 शाम के, 6:40 PM, और कठुआ JNK, जम्मू का इनका जन्म है। तो प्रॉपर्टी को लेकर इनका सवाल है। जी कि सुरेंद्र जी की जो डिटेल आपने बताई, 2 सितंबर 1974, 6:40 सायंकाल, कठुआ का। कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है और इनकी जन्म राशि भी कुंभ ही है, क्योंकि लग्न में ही चंद्रमा और बृहस्पति विराजमान है। तो इनकी स्थिति तो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे परिवार और खुद भी बहुत सम्मानित व्यक्ति और खुद सब कुछ इनका जीवन ठीक रहा। लेकिन दिक्कत तब हुई, कहानी तब बदली जब केतु की दशा शुरू हुई, और इस केतु की दशा ने इनके जीवन में सब कुछ धीरे धीरे करके एक एक चीज़ इनसे छीनना शुरू कर दिया, इनसे लेना शुरू कर दिया। मतलब जितने भी सुख के आयाम थे इनके जीवन में, धीरे धीरे एक एक करके इनसे दूर जाने लगे। और ये दशा इनकी शुरू हुई है सन 2021 के मई के महीने से, जिसमें भी 21 मई से लेकर अक्टूबर तक का इनका समय बहुत मतलब पीड़ादायक रहा, खराब रहा। और अभी 2028 तक यह केतु रहेगा, और जब तक ये रहेगा तब तक मुकदमा में सफलता मिलना हो या कोई इस तरह से लाभ मिलना हो, प्रॉपर्टी का सुख मिलता हो, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। अभी चूँकि मई तक राहु है, तो 24 मई 2025 तक अगर फैसला आएगा तो सुरेंद्र जी के विपरीत ही आएगा। मैं तो यही सलाह दूंगा, कभी इस मुकदमे को और खींचा जाए, क्योंकि अभी सारे परिस्थिति आपके प्रतिकूल कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। मुकदमे में अभी आपको विजय होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो आप अभी इसको कम से कम 1 वर्ष ज़रूर इसको लिंगरान करें, फिर उसके बाद जब परिस्थिति बदलेगी तो सारी चीज़ें, जो भी घटनाक्रम होंगे वो आपके पक्ष में होंगे। अन्यथा जो समय चल रहा है, अगर इसकी सही सही बात कह दी जाए तो ये बिताना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा समय बहुत, मतलब ऐसे समय में काफ़ी समस्याएं आती हैं, चाहे परिवार से जुड़ी हों, चाहे आर्थिक हों, और चाहे जो है मुकदमे, पुलिस, ये सब चीज़ें जो होती हैं काफ़ी कष्ट देती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला मैसेज है अर्चना कुमारी का। जी, इनका जन्मतिथि है 11/11/1980, 11/11/1980। समय है 6:20 शाम के, 6:20 PM, और स्थान है गोपालगंज। सवाल है इनका कि गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, बच्चे कब होंगे, पूरी लाइफ कैसी रहेगी। 11 नवंबर 1980 दिन मंगलवार, 6:20। देखिए, नौकरी की बात कर ली जाए तो इनका 10वें भाव का स्वामी शनि है और वो बैठा हुआ है 5वें भाव में बृहस्पति और शुक्र के साथ। तो देखिए, अभी जो नौकरी का योग है सरकारी सेवा का, वो 28 मार्च के बाद ही बनेगा, लेकिन वो अभी बहुत मजबूत योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन प्रयास फिर भी इसलिए करना चाहिए कि शनि और शुक्र की युति है। शनि और शुक्र की युति कहीं ना कहीं सेवा में सफलता दिलाती है। अब उसकी दशा शुरू होगी 28 मार्च 2025 के बाद। संतान का योग जरूर दिक्कत में है, क्योंकि एक तो मंगल आपका 7वें भाव में बैठा हुआ है वृश्चिक का, ये संतान सुख होने में कहीं ना कहीं मेडिकली अनफिट बना देता है, इससे संतान सुख नहीं हो रहा है। आप एक अच्छे गायनिक को संपर्क करें, डॉक्टर को मिलें और उसके सलाह से, उसके इलाज से संतान का सुख होगा। वैसे उपाय बता देता हूँ, नवरात्र का महीना आने वाला है, चैत्र का नवरात्र,
उन 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आप प्राण प्रतिष्ठा करें, कलश की स्थापना करें, नियमित 9 दिन सुबह के समय आरती पूजन नैवेद्य इत्यादि करें, सायंकाल भी आरती पूजन करें और 9 दिन तक खूब बढ़िया व्रत करें, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा के मंत्रों का जप करें और नवरात्र के 8वें या 9वें दिन कन्या पूजन जरूर करें। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु तक का कन्या पूजन करने के साथ साथ आप हवन भी का भी कार्यक्रम करें आखिरी दिन नवमी में। ये सब आप जब पूजन करेंगे कम से कम 2 नवरात्र, फिर जाकर के संतान का सुख होगा। वैसे शनि और शुक्र की जो युति है ये कहीं न कहीं महिलाओं के लिए ठीक नहीं मानी जाती है, उन्हें यूट्रस की, गायनिक की ढेर सारी समस्याएं देती है। शनि जो होता है वो पीड़ाकारक होता है और शुक्र जो है कहीं न कहीं ये महिलाओं के लिए अगर शुक्र और शनि का संबंध बनता है तो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं माना जाता है। इसलिए आप अच्छे गायनिक को संपर्क करें, उनकी बात मानें, उनसे इलाज कराएं, उसके बाद माता दुर्गा की नियमित आराधना करें, जरूर संतान सुख होगा। अगले कॉलर है ब्रह्म प्रकाश दिल्ली से, इनका सवाल ले लेते हैं। ब्रह्म प्रकाश जी, क्या सवाल है आपका? पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ और मेरे डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई 1970 जी। जी समय। और मैं मेरा सवाल ये है कि मैं अपनी आर्थिक परिस्थिति से संतुष्ट नहीं हूँ, परेशानियां चल रही हैं पैसे को लेकर, उनके समाधान के बारे में आपको प्रश्न है। जी सर, जन्म समय मालूम है आपको? नहीं मैडम, ठीक है, कोई बात नहीं, कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरा जन्म है बागपत का। ठीक है सर। अभी आप कहाँ से बोल रहे हैं? अभी मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। ठीक है, आपका प्रश्न ले लेते हैं। जी धन्यवाद। जी, आपका प्रश्न है आर्थिक परिस्थिति, आप संतुष्ट नहीं हैं। आर्थिक परिस्थिति जो आपकी दिखाई दे रही, ठीक दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी, सामान्य आर्थिक परिस्थिति है। आपके पास सबसे अच्छा गुण या कहे ईश्वर कृपा क्या है ब्रह्म प्रकाश जी, कि आपको हमेशा आमदनी होती रहती है, हमेशा आपको लाभ मिलता रहता है, भले वो अल्प मात्रा में हो। आप इसे ईश्वर कृपा मानिए, आपकी कभी आमदनी नहीं रुकती है, बंद नहीं होती है। दूसरी बात, आपने आर्थिक स्थिति मजबूत करने की बात पूछी है, तो आपको सिंपल सा उपाय कहता हूँ कि 40 दिन लगातार गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करिए, आर्थिक स्थिति मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। वैसे आर्थिक तंगी नहीं है, आर्थिक मजबूती हो न हो, बड़ी बात यह है कि आपके जीवन में कोई आर्थिक तंगी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक विषमता नहीं है अभी, और ये अच्छी स्थिति है कि अभी ये 4-5 साल और धीरे धीरे मजबूत होगी। जैसे जैसे वक्त बीतेगा ब्रह्म प्रकाश जी, आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति सनई सनई मजबूत होगी, धीरे धीरे मजबूत होगी। और इसको मजबूत और अच्छा बनाने के लिए, मल्टीपल आप सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए, आप भगवान शिव को नियमित रूप से गन्ने के रस से उनका अभिषेक करिए शिवलिंग का। और ये उपाय आप 40 से 41 दिन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि भगवान शिव की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। वैसे खराब नहीं है, मध्यम है, लेकिन ये उपाय करेंगे जरूर आपकी और मजबूत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदौली से अगले कॉलर समीर नाम है इनका। जी समीर जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी समीर जी, जन्म तिथि बता दीजिए अपनी, अगर आपका अपने बारे में जानना है तो। नहीं, मैं मेरे बच्चों के विषय में जानना है। ठीक है, आप उनकी डिटेल्स बता दीजिए, एक का ही ले पाएंगे। जी वो ट्वेल्थ है मैम, एक का अंशिका राजभर नाम है, एक का शिवांगी राजभर नाम है। ठीक है, क्या समय है? उनका है 2 जुलाई को जन्म हुआ था सन 2019 में, और रात को 9:30 बजे जन्म हुआ था। उनके भविष्य के विषय में कुछ बताएंगे। जन्म स्थान चंदौली, रात को 9:30। ठीक है, और चंदौली का ही है जन्म? जी जी जी, जमुरना, ग्राम जमुरना पड़ता है हमें। देखिए 2 जुलाई 2019 दिन है मंगलवार, रात में 9:30 बजे चंदौली का लिया है। और इसके हिसाब से आपकी बिटिया का जन्म कुंभ लग्न में और मिथुन राशि में हुआ है। और जन्म के समय चूँकि परिस्थितियाँ थोड़ी सी मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रही थी, अभी जो स्थिति बन रही है राहु में चंद्रमा का अंतर है, तो ये समय बस बिटिया का बीत जाए 26 सितंबर के बाद, फिर कोई दिक्कत नहीं। वैसे इसको एक समस्या जरूर रहेगी, इसका आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए, बार बार बुखार का आना और सर में दर्द का कंप्लेन करना।
तो इसलिए मंगलवार के दिन इसके वजन के बराबर गेहूं का आटा या गेहूं जरूर कम से कम 4 मंगलवार दान करें, क्योंकि ये जो स्थिति बन रही है, बार बार सर में दर्द का होना और बुखार आना, ये बार बार इसको होगा हर 3-4 महीने पे, और इसका बुखार इतना बुरा होता है इसको तुरंत मतलब थोड़ी सी भी अगर बुखार की शिकायत शुरू हुई तो 102-103 डिग्री बुखार चढ़ने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। इसलिए ये उपाय इस बिटिया के लिए जरूर करें। बाकी भविष्य इसका बहुत अच्छा है। वृश्चिक की राशि में केंद्र में बृहस्पति बैठा हुआ है, और केंद्र का बृहस्पति बहुत शुभ फल देता है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। तो इसका भाग्य बहुत अच्छा है, भविष्य बहुत अच्छा है। केवल सेहत के लिए अभी आप ये उपाय करें, सेहत ठीक रहेगी तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और साथ ही साथ जिन कॉलर्स ने हमें कॉल किया, व्हाट्सएप के जरिए हमारे साथ जुड़ने की कोशिश की, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। और उम्मीद यही है कि आप तमाम उपाय करेंगे जो पंडित जी ने आपको बताए हैं, क्योंकि ये उपाय बहुत आसान है करने में, और साथ ही साथ अगर कोई भी दुष्प्रभाव है किसी भी ग्रह का तो उसका प्रभाव कम ज़रूर हो जाता है। और पंडित जी इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, प्रश्न कुंडली में आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा इंडिया डेली।